हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 9th का फिज़िक्स का चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट वन में आपको देखिए चैप्टर का ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूँ। इसमें हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, जैसे व्हाट इज़ फोर्स। हमारा इस वीडियो का जो एजेंडा टॉपिक होगा फर्स्ट पार्ट 1 में हम यही पढ़ाएंगे आपको, व्हाट इज़ फोर्स, फोर्स क्या होता है। तो आप समझिए, देखिए फोर्स मैं बता देता हूँ आपको फोर्स क्या होता है। चलिए हम समझते हैं व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या होता है। देखिए फोर्स को पहले मैं आपको एग्जांपल में समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये पेन रखा हुआ है, तो अभी जब तक हम इसको टच नहीं करेंगे तब तक इससे फोर्स नहीं लग रहा है। जब हम इसको टच कर रहे हैं, उठा रहे हैं, अब इससे फोर्स लग रहा है। इसको छोड़ रहे हैं तो इससे फोर्स लग रहा है। इसको उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं तो इससे फोर्स लग रहा है। इसी को कहते हैं फोर्स। या फिर सीधी भाषा में आप समझिए, सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जैसे पुश और पुल करना, किसी चीज़ को उठाना, रखना, खींचना, ऐसे करके मतलब किसी भी चीज़ पे हम ताकत लगा रहे हैं। फोर्स का मतलब ही ताकत है, आप समझ सकते हैं। तो उसी को हम कहते हैं फोर्स। आइए मैं कुछ आपको डेफिनेशन इसकी समझा देता हूँ यहाँ पे। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये फोर्स की डेफिनेशन हो गई है। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। अ फोर्स इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैजेज और टेंड्स टू कॉज मोशन इन एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट और चेंज और टेंड्स टू द चेंज ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और द शेप ऑफ द साइज। अब देखिए मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। देखिए मैं जैसे कि मैंने आपको समझाया, जैसे कि ये पेन है, ये रखा हुआ है, अगर इस पे फोर्स लगाने से ये आगे मतलब आगे बढ़ जाता है, या इसकी डायरेक्शन में, जैसे मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, फोर्स लगाई हमने तो इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। अगर हमारी फोर्स लगाने से किसी चीज़ की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, कोई देखिए फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी, ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जिस पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है, उसकी शेप और साइज चेंज हो सकता है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और आपको पता नहीं, अगर ना पता हो तो मैं बता दूँ, वेक्टर क्वांटिटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके पास वेक्टर क्वांटिटी, देखिए वेक्टर वो चीज़ है जिसके पास डायरेक्शन तो होगा ही होगा, डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। जिसके पास ये डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी। ये दोनों चीज़ होनी चाहिए तो वेक्टर क्वांटिटी। अगर किसी के पास डायरेक्शन नहीं है और सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। अगर दोनों चीज़ें हैं तो वो वेक्टर क्वांटिटी होगी, वरना नहीं होगी। अगर सिर्फ मान लीजिए सिर्फ मैग्नीट्यूड ही है, डायरेक्शन नहीं है, तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहलाएगी। फोर्स मैंने आपको बता दिया, फोर्स की डेफिनेशन आप देख लीजिए। और अगर आपको नोट्स चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं नोट्स की PDF बना के अच्छी क्वालिटी में आपको दे दूँगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट करा सकते हैं। और आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए फोर्स की जो कहते हैं वो है SI यूनिट, जो है SI यूनिट जो फोर्स की होती है वो होती है न्यूटन। न्यूटन होती है और इसको हम N से डिनोट करते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, आपको एक यूनिट और होती है जो CGS यूनिट और कहते हैं इसको, CGS यूनिट। CGS यूनिट इसको हम कहते हैं डाइन। फोर्स की, सिर्फ फोर्स की बता रहा हूँ मैं आपको। फोर्स की SI यूनिट होती है न्यूटन और CGS यूनिट होती है डाइन। आप देख लीजिए, अच्छे से याद रखना। नोट्स चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, आप बता देना कमेंट में, मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूँगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। ये पार्ट 1 था, मैंने आपको फोर्स समझा दिया क्या होता है। मैं इसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन भी करवाऊंगा। और प्लीज़ वीडियो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे, आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और ऐसे ही आगे और नॉलेज के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।